तो ये बकवास है और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों का ये विधवा विलाप है। क्या वो कार्रवाई गलत है? क्या उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है? भ्रष्टाचार के सबूत उनके खिलाफ नहीं है। और इस तरह की एजेंसियां किसी के दबाव में काम नहीं करती हैं, ये स्वतंत्र एजेंसी हैं। अब वो अपनी पत्नी को, जिनका राजनीति से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है, और सिर्फ इसलिए उनको मुख्यमंत्री बना दें कि उनकी पत्नी है, कि उनकी पार्टी में किसी अन्य नेता पर इनका भरोसा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह। ईडी द्वारा जो समन भेजा जाता है वो मोदी सरकार के द्वारा भेजा जाता है, ऐसा तेजस्वी यादव और कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं। तो हम इसी बात पे चलते हैं। आरएलजेडी के महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शंभुनाथ सिन्हा। तो सबसे पहले तो सर आपको नमस्कार है। धन्यवाद। सर, ईडी द्वारा जो समन भेजा जा रहा है, कल हेमंत सोरेन के मीडिया प्रभारी के यहाँ भेजा गया, तो वो कहा जा रहा है कि ये मोदी सरकार के द्वारा चला जा रहा है। नहीं, तो जो भी ये बात कह रहे हैं तो क्या समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है या उप मुख्यमंत्री जो हैं, तो क्या वो भ्रष्टाचार करें तो कानून छोड़ दे इसलिए कि वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन सबों के ऊपर ईडी जैसे संस्था का, सीबीआई जैसे संस्था का उपयोग होता है और ऐसी संस्थाएं इन लोगों पे कार्रवाई करती है। इसमें न नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है, न किसी अन्य लोगों का नाम आता है। पद तो आते जाते रहते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कल कोई और था, कल शायद कोई और भी आएगा। आज तेजस्वी यादव ने भी कहा कि ये जो जितने भी एजेंसियां हैं ये सब उन्हीं के अगुवाई में चलते हैं। तेजस्वी यादव जी को यह बताना चाहिए कि जो ईडी या अन्य एजेंसी जो कार्रवाई कर रही है, क्या वो कार्रवाई गलत है? क्या उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है? भ्रष्टाचार के सबूत उनके खिलाफ नहीं है। और इस तरह की एजेंसियां किसी के दबाव में काम नहीं करती हैं, ये स्वतंत्र एजेंसी हैं। अगर इन पर भी सवाल उठाने लगे लोग, तब तो फिर देश से कानून ही ख़त्म हो जाएगा। देश में किसी तरह का कानून का राज रहेगा ही नहीं। तो ये बकवास है और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों का ये विधवा विलाप है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे इन लोगों का यही परिणाम ऐसे ही रहेगा कि सब जगह ईडी और सीबीआई छापा मारते रहेंगे और हम लोग देखते। देखिए, जहाँ तक वो बात कर रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी का या एनडीए के अन्य सहयोगी दल जिसमें हमारे नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, ये लोग इस तरह की कार्रवाई से, बदले की या प्रतिशोध की कार्रवाई से अपनी राजनीति नहीं करते। इस आधार पर इनकी राजनीति नहीं होती। ये अपने कार्यों के बदौलत, अपने जिम्मेवारियों के बदौलत जनता के बीच जाते हैं और उसके चलते ये लोकप्रिय हैं। ये सब बेकार की बातें हैं जिन्हें जनता का विश्वास जिनके ऊपर से ख़त्म हो गया है, वो अब इसी तरह का बात करके और जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आज हेमंत सोरेन भी इस्तीफा देने वाले हैं, हो सके तो। और जैसे राबड़ी टू कहा जा रहा है, जैसे लालू प्रसाद यादव की पत्नी बनी थी, ये जब उनका समन भेजा गया था तब वो इस्तीफा दिए थे, वही लागू वहाँ भी हो रहा है। आप इसी से समझ लीजिए कि इन लोगों का आदर्श क्या है और इन लोगों की राजनीति क्या है। अब यदि ऐसा होता है और वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि उनकी पार्टी में किसी अन्य नेता पर इनका भरोसा नहीं है। अब वो अपनी पत्नी को, जिनका राजनीति से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है, और सिर्फ इसलिए उनको मुख्यमंत्री बना दें कि उनकी पत्नी है और उनके जगह पर उनके ही परिवार का कोई सदस्य रहे, तो आप समझिए ऐसे नेताओं से समाज, देश अथवा वह राज्य क्या उम्मीद कर सकता है? वो क्या समाज के लिए सोचेंगे? जो अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं,
जो अपने मित्रों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने सहयोगियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, उन पर यह समाज और देश कैसे भरोसा करेगा, यह एक सवाल है। चलिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंजीनियर शंभुनाथ सिन्हा, आरएलजेडी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज। प्राची की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।